वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फखर जमान को शोकॉज इशू कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि बेसिकली ये शोकॉज जो है, कल फखर जमान ने जो बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के हवाले से या रेस्ट किए जाने के ऊपर जो एक ट्वीट किया था, उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिएक्शन है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा रीजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एग्रेशन का। बल्कि अगर मैं एक तरफ से बात करूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद फखर जमान के इस ट्वीट के बाद जो है थोड़ा सा डर गया, जिसकी वजह से उन्होंने शोकॉज इशू कर दिया और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 22 अक्टूबर तक इस शोकॉज का जो है जवाब जमा कराना है फखर जमान ने। जी हाँ, क्या अपडेट आ रही है इसके हवाले से आपके साथ बात करेंगे। चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी अहम राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक बड़ा ही अग्रेसिव एटीट्यूड है उनका। क्रिकेट के हवाले से बात करें, बल्कि आपको बताता चलूंगा अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर टॉप के प्लेयर जो थे, जिसके अंदर साइम अयूब हो गए, फखर जमान, बाबर आजम, रिजवान, शदाब, शान मसूद, जैसन गिलेस्पी, गैरी क्रिस्टन, तमाम लोग जो थे वो शामिल थे। पांचों मेंटोर्स शामिल थे। उसके मीटिंग के अंदर भी फखर जमान ने उस्मान वाला साहब को जो है रगड़ के रख दिया था एनओसी के ऊपर। तो लिहाजा कल जिस वक्त बाबर आजम का डिसीजन आया कि उनको रेस्ट दिया जा रहा है बाबर आजम, शहीन, नसीम को, तो स्पेशली तौर पे फखर जमान ने बाबर आजम के लिए एक ट्वीट किया कि विराट कोहली को जो है जब उनकी 19-20 की एवरेज थी तो इंडिया ने रेस्ट नहीं दिया, तो आप कैसे अपने इतने बड़े प्लेयर को जो है आप रेस्ट दे सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप फिर पैनिक बटन जो है वो दबा रहे हैं। तो उसके हवाले से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे जवाब तलब कर लिया। लेकिन इसकी जो दूसरी वजह है वो ये है दोस्तों, आप बड़ा हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तान के अभी तक के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फखर जमान का नाम ही नहीं है। फखर जमान साहब का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नाम ही नहीं है। और आपको एक और बड़ी हैरानकुन आपको न्यूज बताता चलूं कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्क्वाड है ना, उसके अंदर भी अभी तक फखर जमान साहब का नाम शामिल नहीं है। और आपको बताता चलूं कि इस वक्त ये जितने भी डिसीजन हो रहे हैं, जितने भी अग्रेसिव डिसीजन हो रहे हैं, इसके पीछे एक ही माइंडसेट है और वो है आकिब जावेद साहब। ये अग्रेसिव माइंडसेट और ये जिस तरह के अग्रेसिव डिसीजन लिए गए हैं, नसीम को रेस्ट दे दो, शाहीन को रेस्ट दे दो, बाबर को रेस्ट दे दो, इन तमाम फैसलों के पीछे एक ही बड़ा माइंडसेट है और वो है आकिब जावेद। जी हाँ, और आपको बताता चलूं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जिस तरह फखर जमान साहब जो हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया, जिसकी सबसे बड़ी जो वजह सामने आ रही है वो ये आ रही है कि फखर जमान ने अभी तक फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया। फखर जमान ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया और अगर और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मशरूत कर दिया है फिटनेस टेस्ट के साथ कि जो भी फिटनेस टेस्ट पास करेगा उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और जो जो यानी कि जो भी प्लेयर जो है वो अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये कैटेगोरिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तमाम प्लेयर्स को कह दिया गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डरा हुआ शायद इस वजह से कि वो ये कह रहा है कि शायद फखर जमान जो है वो हम पे बाबर आजम का आड़ लेकर, बाबर आजम की आड़ लेकर हम पर काउंटर अटैक कर रहे हैं, कि हम पे प्रेशर बना रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब सोच ये है कि जिधर हमने इतने बड़े बड़े अग्रेसिव डिसीजन ले लिए हैं तो क्यों ना फिर फखर जमान को भी फिर बीच में ही रगड़ा जाए। तो फखर जमान साहब से जो है शोकॉज मंगवा लिया और शोकॉज उन्हें इशू किया और उनसे जवाब तलब कर लिया कि पायन आपने कोड ऑफ कंडक्ट की कैसे खिलाफ वर्जी की, कि आपने ये जो ट्वीट किया क्या आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी नुमाइंदे से इजाजत ली है इसकी कि जी मैं बाबर की फेवर में जो है बोलना चाह रहा हूं। तो लिहाजा अब इसके हवाले से क्या अपडेट होती है, क्या फैसला होता है, क्योंकि अब सिलेक्शन कमेटी के अंदर ये आप लोगों ने बहुत जरूरी देखना है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में जो आकिब जावेद साहब बैठे हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले जिस दिन उनकी सिलेक्शन होनी थी सिलेक्टर एज अ सिलेक्टर कमेटी के अंदर जब उन्होंने आना था, तो एक दिन पहले वो मीडिया पर बैठकर ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम का जो कप्तान है
वो फखर जमान होना चाहिए, और उसके बाद ही फखर जमान के लिए पैनिक बटन दबना और नसीम को बैठाना। क्योंकि दूसरी तरफ अगर मैं नसीम की सॉरी शाहीन की बात करूं, तो आप सब जानते हैं कि शाहीन का आकिब जावेद के साथ जो रिलेशन है वो किससे ढका छुपा नहीं है। लाहौर कलंदर के जो है वो एक तरह से मेंटोर, बल्कि सारे करता धरता जो है वो आकिब जावेद साहब हैं। और शाहीन अफरीदी की ग्रूमिंग में आकिब जावेद का बहुत बड़ा हाथ है। और आपको बताता चलूं कि हमेशा ऑन एंड ऑफ जो है शाहीन अफरीदी आकिब जावेद साहब से मशवरे भी लेते रहते हैं। और दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि बाबर आजम के हवाले से भी अजहर महमूद साहब ने, अजहर अली ने, तमाम लोगों ने एक तरह से जो है इसको काउंटर करने की कोशिश की कि हमने उनको रेस्ट दिया, ड्रॉप नहीं किया। तो दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।